नमस्ते दोस्तों। जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, आखिर ये कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। तो आइए इसे जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार राम रचित के उत्तरकांड में काकभूषुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा हरकली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजारों वर्ष पूर्व भागवत में शुकदेव जी ने जिस बारीकों से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है, वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का वर्णन क्या है और ये कब और कैसे समाप्त होगा। कलयुग यानी कालयुग, कल एकल एश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ एक चौथा ही रहा जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करेंगे, फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। कब होगा कलयुग का अंत? 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर होंगे। तब कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराणों में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा, इसका व्यापक वर्णन किया हुआ है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का एक महीना पितरों के एक दिन रात के बराबर होता है। वही मनुष्य का एक वर्ष देवता के एक दिन रात के बराबर होता है और मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं के सिर्फ एक महीने के बराबर होता है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 तक लंबा चलेगा। इसका मतलब है कि कलयुग के अभी 31,002 जमा 2016 5,118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष की 2400 वर्ष अर्थात एक द्वापर युग के बराबर होते हैं। तो वही त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य की 12,96,000 वर्ष आते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ एक द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। वही एक त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष या फिर 12,96,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्ष के बराबर है। इन सब का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष, जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्ष के बराबर है, मिलकर एक महायुग बनाते हैं। मित्रों, अब जानते हैं कलयुग के अंत में क्या होगा। सबसे प्रथम मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवर्त्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों में शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी
बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में मनुष्य क्या खाएगा? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो भी बकरी के समान, और वो दूध देना भी बंद करेगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कलयुग के अंत में ऐसा होगा मनुष्य का स्वभाव। स्त्रियाँ कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होगी, पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियाँ रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गंधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक वो चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान लेंगे। जो लोग भगवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने भाई का शत्रु लोगों को गड्ढे खोदकर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियाँ सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ बस में हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। उत्तम है। ऐसे ही विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।